नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मां शारदा भवानी में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही खास होने वाली है। हमारे आसपास के वातावरण में हवा का भी प्रभाव पड़ता है। वातावरण में अजीब अजीब हवा का क्या मतलब है, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत समय पहले एक बहुत समृद्ध राज्य था जिसका नाम वर्धनगढ़ था। इस राज्य की राजकुमारी अरीशा अपनी सुंदरता, बुद्धिमता और करुणा के लिए प्रसिद्ध थी। वो महल के बगीचों में घंटे बिताती और झील के किनारे प्रकृति और सुंदरता का आनंद लेती। लेकिन इस सुंदरता के बीच एक गहरी उदासी छिपी थी। राजमहल के अंदर एक पुराना बंद कमरा था जिसे खोलने की सख्त मनाही थी। अरीशा हमेशा उस कमरे के बारे में जानने को उत्सुक रहती थी, लेकिन किसी ने भी उसे कभी स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। एक दिन अरीशा ने झील के पास एक अजीब आवाज सुनी। वो आवाज इतनी रहस्यमयी थी कि उसने उसके मन में डर और जिज्ञासा दोनों को जगा दिया। उसने उस आवाज का पीछा किया, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। उस दिन से उसका जीवन बदलने वाला था। अरीशा ने झील पर सुनी गई आवाज के बारे में अपनी दासी से बात की। दासी ने डरते हुए बताया कि महल के प्रतिबंधित कमरे का इस आवाज से कोई संबंध हो सकता है। ये कमरा वर्षों से बंद था और इसके बारे में कोई कुछ नहीं कहता। उस रात अरीशा ने फैसला किया कि वो इस कमरे का रहस्य जानकर रहेगी। अंधेरे में वह चुपचाप कमरे के पास गई। दरवाजे पर लगे पुराने ताले को देखते ही उसकी उंगलियां कांप उठी। अचानक उसे दरवाजे के पीछे से हल्की फुसफुसाना दी। डर और उत्सुकता के बीच वो वापस अपने कमरे में चली गई। लेकिन उसके सपने में वही फुसफुसाना और कुछ सैनिक भी थे। लेकिन जब वे झील के पास पहुंचे तो वातावरण अजीब रूप से ठंडा और सन्नाटे से भरा था। अरीशा ने झील के पानी में अजीब सी चमक देखी। वो चमक किसी जादुई शक्ति की ओर इशारा कर रही थी। तभी उसे एक धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज सुनाई दी, अरीशा वापस मत जाओ। सैनिक और दासी घबरा गए और उसे वापस महल चलने की सलाह दी। लेकिन अरीशा अब और ज्यादा दृढ़ निश्चय कर चुकी थी कि वो इस रहस्य को सुलझाएगी। झील से लौटने के बाद अरीशा ने महल के पुस्तकालय में एक पुरानी किताब खोजी। उसमें झील के पास स्थित एक पुराने खंड हर का उल्लेख था जिसे अभिशप्त स्थान कहा गया था। अगले दिन अरीशा खंडहर की ओर अकेले जाने की योजना बनाती है। खंडहर में प्रवेश करते ही उसे एक अजीब गूंज सुनाई देती है जो किसी की कराने की आवाज जैसी लग रही थी। वहां दीवारों पर कुछ अजीब चिन्ह खुदे हुए थे जो एक प्राचीन भाषा में थे। वो इनका मतलब समझने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। घबराई हुई अरीशा खंडहर से बाहर निकल आई और वापस झील पर पहुंच गई। लेकिन वहां उसे एक अजनबी खड़ा दिखाई दिया। वो सफेद चोगा पहने हुए था और उसकी आंखों में गहरी उदासी झलक रही थी। अरीशा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? अजनबी ने जवाब दिया, मैं वो जो तुम्हारी खोज का अंत जानता है, लेकिन हर सच के साथ एक कीमत चुकानी पड़ती है। अचानक वो हवा में गायब हो गया। अरीशा हैरान थी, लेकिन उसने ठान लिया कि वो इस अजनबी के रहस्य को समझ कर रहेगी। अगली रात अरीशा ने फिर से उस अजनबी को देखा। इस बार वो उसके कमरे में था। उसने बताया कि वो एक शापित आत्मा है जो महल के प्रतिबंधित कमरे और झील से जुड़ी हुई है। उसने कहा, मैं तब तक इस दुनिया में फंसा रहूंगा जब तक कोई मेरी कहानी को पूरी तरह नहीं सुनेगा और मेरा शाप नहीं तोड़ेगा। अरीशा अब तक डरी हुई थी, लेकिन उसकी बातों में कुछ ऐसा था जो उसे उसकी ओर खींच रहा था। अजनबी ने अरीशा को बताया कि वो कभी इस राज्य का राजकुमार था। उसका नाम आदित्य था। कई वर्षों पहले वो एक युद्ध में मारा गया था, लेकिन उसकी आत्मा को एक जादूगर ने शापित कर दिया था। मैं ना जी सकता हूँ, ना मर सकता हूँ, उसने कहा। अरीशा ने पूछा, तुम्हारा श्राप कैसे टूटेगा? लेकिन आदित्य ने कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे गायब हो गया। अरीशा को अब और ज्यादा उत्सुकता थी कि वो आदित्य की मदद कैसे कर सकती है। आदित्य ने अगले कुछ दिनों में कई बार अरीशा से संपर्क किया। उनके बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। आदित्य का व्यक्तित्व गहरा और आकर्षक था और अरीशा धीरे धीरे उसकी ओर खींचने लगी। आदित्य ने उसे शाप से जुड़ी कुछ बातें बताई। उसने कहा कि महल में छिपा एक प्राचीन ताबीज उसका शाप तोड़ सकता है, लेकिन वो ताबीज कहाँ है ये कोई नहीं जानता। महल में
अजीब घटनाएं होने लगी। रात को दरवाजे अपने आप खुलने लगे, दर्पण में परछाइयां दिखने लगी और दासिया ने फुसफुसाना निकले। लेकिन अरीशा के दिल में साहस था। उसने आदित्य से वादा किया था कि वो उसकी मदद करेगी। लेकिन तभी दरबार में एक पुराने राज विद्वान को बुलाया गया जो शाप और आत्माओं के बारे में जानता था। उसने कहा, महल में जो भी हो रहा है किसी अधूरी आत्मा का परिणाम है। अगर समय पर इसका हल नहीं निकला तो विनाश अवश्य भावी है। अरीशा ने ये सब चुपचाप सुना और आदित्य से मिलने के लिए झील की ओर चली गई। वहीं से उसने अपनी खोज को आगे बढ़ाने का फैसला किया। झील पर आदित्य से मिलकर अरीशा को एक रहस्यमयी जानकारी मिली। आदित्य ने बताया कि महल के नीचे गुप्त सुरंगें हैं जो उसे ताबीज तक ले जा सकती है। अरीशा ने आदित्य के बताए नक्शे के अनुसार महल के सबसे पुराने हिस्से में एक गुप्त दरवाजे की तलाश की। वो दरवाजा भूतिया ढंग से अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा और ठंडक थी। आदित्य उसकी मदद करता रहा, लेकिन बार बार उसे सावधान करता कि सुरंग में एक प्राचीन अभिशप्त शक्ति भी है। अरीशा की हर कदम पर हिम्मत और डर के बीच जंग चल रही थी। गुप्त सुरंग में अरीशा को एक पुरानी किताब मिली जिसके पन्ने जादुई प्रतीकों से भरे हुए थे। आदित्य ने बताया कि ये किताब ताबीज का स्थान और उसे सक्रिय करने का तरीका बता सकती है। किताब को पढ़ना आसान नहीं था क्योंकि ये प्राचीन भाषा में थी। आदित्य ने अरीशा को समझाया कि इसे पढ़ने के लिए उसे दरबार के राज विद्वान की मदद लेनी होगी। लेकिन आदित्य ने चेतावनी दी, किताब को सिर्फ वही पढ़ सकता है जो अपने भीतर कोई डर ना रखता हो, वरना ये किताब उसकी आत्मा को निगल सकती है। किताब को महल में लाने के बाद अरीशा ने आदित्य से उसकी पूरी कहानी जानने का आग्रह किया। आदित्य ने खुलासा किया कि वो सिर्फ एक राजकुमार नहीं बल्कि वर्धनगढ़ का असली उत्तराधिकारी था। उसकी प्रेमिका की मौत के बाद उसने एक जादूगर से बदला लेने की कोशिश की थी, लेकिन जादूगर ने उसे शाप देकर आत्मा बना दिया। आदित्य की कहानी सुनकर अरीशा के दिल में उसके लिए सहानुभूति और प्यार और गहरा हो गया, लेकिन वो जानती थी कि उसकी मदद करना आसान नहीं होगा। आदित्य ने अरीशा को बताया कि उसका शाप उसकी अधूरी प्रेम कहानी का परिणाम है। उसकी प्रेमिका एक साधारण लड़की थी जिसे राज महल ने स्वीकार नहीं किया था। उसकी प्रेमिका ने आदित्य के लिए अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन उसकी आत्मा को भी शापित कर दिया गया। तुम्हारी मदद के बिना मेरी और उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हो सकती, आदित्य ने कहा। अरीशा ने वादा किया कि वह इस प्रेम कहानी को मुकाम तक पहुंचाएगी। उस रात अरीशा को सपने में खंडहर झील और एक जलती हुई किताब के दृश्य दिखाई दिए। उसने देखा कि ताबीज को छूते ही एक जादुई शक्ति उसे घेर लेती है। आदित्य ने उसे सपने में चेताया, ये सिर्फ सपना नहीं है, ये भविष्य की झलक है। अगर तुमने गलती की तो सब खत्म हो जाएगा। सुबह होते ही अरीशा का संकल्प और मजबूत हो गया। अगले दिन अरीशा महल के प्रतिबंधित कमरे में जाने की तैयारी कर रही थी, तभी उसने अपने कमरे के दर्पण में अजीब परछाइयां देखी। ये परछाइयां कभी आदित्य की आकृति लेती तो कभी किसी और की। दर्पण के सामने एक अजीब सी ऊर्जा थी जो उसे खींच रही थी। आदित्य ने समय रहते उसे चेताया, ये जादूगर की शक्ति है, तुम्हें हर समय सतर्क रहना होगा। किताब के संकेतों के अनुसार जब अरीशा ने झील के पास ताबीज को खोजने की कोशिश की, उसने झील के किनारे खुदाई शुरू की और जल्द ही उसे से एक पुरानी लकड़ी का डिब्बा मिला। डिब्बा खोलते ही एक तेज चमक फैली और आदित्य ने कहा, यही वो ताबीज है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें अपना सबसे बड़ा डर हराना होगा। अरीशा का मन डरा हुआ था, लेकिन उसने ताबीज को अपने पास रख लिया। ताबीज मिलने के बाद आदित्य अचानक अरीशा से दूरी बनाने लगा। उसने कहा, तुम्हारे पास ताबीज है और इसके कारण अब तुम खतरे में हो। अगर मैं तुम्हारे पास रहा तो वो जादूगर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। अरीशा ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, तुम्हारा शाप तोड़ना मेरा कर्तव्य है। आदित्य चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। ताबीज के बारे में और जानने के लिए अरीशा ने जंगल में एक साधु की खोज की जिसके बारे में कहा जाता था कि वो आत्माओं के रहस्यों को समझता है। साधु ने ताबीज को देखते ही कहा, ये एक शक्तिशाली वस्तु है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना ही
तुम्हारी विजय का मार्ग है, गलत कदम विनाश ला सकता है। साधु ने अरीशा को चेतावनी दी कि जादूगर अब उसके पीछे है और जल्द ही महल पर हमला करेगा। इसके साथ ही साधु ने अरीशा को शाप तोड़ने के लिए एक अनुष्ठान करने का तरीका बताया। अनुष्ठान में अरीशा को अपना सबसे बड़ा डर सामना करना था। साधु ने कहा, तुम्हें ताबीज को झील के मुंह में ले जाना होगा और वहां अनुष्ठान पूरा करना होगा, लेकिन जादूगर की शक्ति तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी। अरीशा ने दृढ़ता से कहा, मैं किसी भी कीमत पर आदित्य और उसकी प्रेम कहानी को पूरा करूंगी। अब वो अनुष्ठान के लिए तैयार थी, लेकिन महल में संकट के बादल मंडराने लगे थे। इधर अरीशा साधु से अनुष्ठान का तरीका जानने के बाद महल लौटी, लेकिन जैसे ही वो महल पहुंची, उसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। रात के अंधेरे में महल में एक अजीब सी ठंड फैल गई थी। दासिया कि उन्होंने कई बार अजीब आवाजें सुनी और दीवारों पर परछाइयां देखी। आदित्य ने उसे आगाह किया, ये जादूगर की शक्ति है, उसने तुम्हें रोकने के लिए महल को घेर लिया है। अब तुम्हें जल्दी करनी होगी। महल के हर कोने में भय का माहौल था। अरीशा को अब अपनी हिम्मत के सहारे इन घटनाओं का सामना करना था। महल में बढ़ती अजीब घटनाओं के बीच अरीशा का परिवार उसके व्यवहार को लेकर चिंतित हो गया। उसकी माँ ने उससे पूछा, तुम इन दिनों इतनी चुप क्यों हो? क्या बात है? अरीशा ने सच्चाई बताने से परहेज किया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई और इस रहस्य में उलझे। लेकिन उसकी माँ को शक हो गया कि वो कुछ छिपा रही है। इसी बीच राजा ने आदेश दिया कि महल में सुरक्षा बढ़ाई जाए। अरीशा को डर था कि अगर सच सामने आया तो आदित्य के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। ये सब सोचने के बाद अरीशा ने आदित्य से कहा, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारा शाप तोड़ूंगी। तुम्हें इस पीड़ा से मुक्त करना मेरा कर्तव्य है। आदित्य ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह रास्ता बहुत खतरनाक है, लेकिन अरीशा ने उसकी एक ना सुनी। उसने कहा, मैं अब तुम्हारे बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकती। अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं तैयार हूँ। यह सुनकर आदित्य के अंदर भी एक नई उम्मीद जगी। इधर अनुष्ठान की तैयारी के दौरान अरीशा और आदित्य के बीच भावनाएं और गहरी हो गई। वे घंटों साथ बिताते, अपनी इच्छाओं और डर को साझा करते। आदित्य ने उससे कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक इंसान मेरी आत्मा को इतनी शांति दे सकता है। तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया है। लेकिन उनके बढ़ते स्नेह के बीच जादूगर का खतरा मंडरा रहा था। अरीशा जानती थी कि ये समय उनके प्यार को साबित करने का था। महल में बढ़ती अजीब घटनाओं के बीच अरीशा की माँ ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने कहा, ये शाप सिर्फ आदित्य का नहीं है, इसका संबंध हमारे परिवार के अतीत से भी है। उसने बताया कि आदित्य की प्रेमिका जिसे शापित किया गया था, उसकी दूर की रिश्तेदार थी। ये सुनकर अरीशा हैरान रह गई। तुम्हारा जन्म ही इस शाप को खत्म करने के लिए हुआ है। उसकी माँ ने कहा। आशा अब अपनी जिम्मेदारी को और गंभीरता से लेने लगी। अनुष्ठान के लिए जरूरी ताबीज को सक्रिय करने के लिए एक और वस्तु की जरूरत थी, जिसे महल के खजाने में छिपा बताया गया था। अरीशा ने अपनी माँ से मदद मांगी और उन्होंने उसे एक पुराना नक्शा दिया जो खजाने का स्थान बताता था। नक्शे के अनुसार खजाना महल के नीचे गहरे एक गुप्त कक्ष में था, लेकिन उस कक्ष तक पहुंचने के लिए कई जादुई अवरोधों को पार करना था। नक्शे का अनुसरण कर हुए अरीशा और आदित्य खंडहर पहुंचे, जहां खजाने तक पहुंचने का जादुई द्वार था। द्वार पर अजीब प्रतीक बने हुए थे, जो अरीशा को पहले देखे गए चिन्हों की याद दिला रहे थे। द्वार पर हाथ रखते ही एक तेज रोशनी फैल गई और अरीशा ने एक अजीब सी आवाज सुनी, जो सत्य की खोज में है वही अंदर जा सकता है। अरीशा ने हिम्मत दिखाते हुए द्वार पार किया, लेकिन आदित्य बाहर ही रुक गया। जैसे ही अरीशा ने पार किया, वो अतीत में पहुंच गई। उसे आदित्य की जिंदगी के दृश्य दिखने लगे। उसने देखा कि कैसे आदित्य और उसकी प्रेमिका का प्यार शाही कानूनों के कारण नष्ट हुआ। उसने जादूगर के साथ आदित्य की लड़ाई और उस पर डाले गए शाप को भी देखा। अरीशा का दिल भर आया। उसने महसूस किया कि आदित्य ने अपनी जिंदगी में कितना कुछ खोया था। अब वह और दृढ़ हो गई थी कि उसे बचाना है। ये दृश्य देखकर वो वापस लौटी तो उसने फैसला किया कि अगर उसे आदित्य को बचाने के लिए खुद को बलिदान करना पड़े तो वो तैयार है।
आदित्य ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अरीशा ने कहा, तुमने अपने प्यार के लिए सब कुछ खोया है, अब मेरी बारी है। ये सुनकर आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई उससे इतना गहरा प्यार कर सकता है। अरीशा और आदित्य अनुष्ठान के लिए झील के मध्य में पहुंचे। जैसे ही अरीशा ने ताबीज को सक्रिय करने की कोशिश की, जादूगर प्रकट हो गया। उसने कहा, यह अनुष्ठान तभी पूरा होगा जब तुम अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पास करोगी। परीक्षा में अरीशा को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना था। उसने देखा कि आदित्य फिर से गायब हो रहा है। अरीशा ने अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए अनुष्ठान को पूरा किया, लेकिन जादूगर ने अब अंतिम चाल चलने की तैयारी कर ली थी। झील के मध्य में अनुष्ठान जारी था। जैसे ही अरीशा ने ताबीज को सक्रिय करने की कोशिश की, जादूगर ने उसे एक कठिन चुनौती दी। उसने 2 विकल्प सामने रखे। पहला, वो आदित्य को हमेशा के लिए मुक्त कर सकती है, लेकिन इसके बदले उसे अपनी आत्मा का त्याग करना होगा। दूसरा, वो खुद बच सकती है, लेकिन आदित्य हमेशा भूत बना रहेगा। अरीशा ने बिना झिझक पहले विकल्प को चुना, लेकिन जादूगर ने हंसते हुए कहा, ये इतना आसान नहीं है। तुम्हारी आत्मा का त्याग अभी तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा होगी। जादूगर की चुनौती के बाद ताबीज की रोशनी अरीशा को झील के भीतर एक रहस्यमय संसार में ले गई। ये एक काल्पनिक स्थान था जहां हर चीज अजीब और अस्थिर थी। यहाँ अरीशा को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना पड़ा, अपने पिता की मृत्यु का दर्द। उसने अपने पिता की आवाजें सुनी जो उसे उसकी असफलताओं के लिए दोषी ठहरा रही थी, लेकिन अरीशा ने अपनी भावनाओं पर काबू पाया और आत्मविश्वास से कहा, मैंने किया वो सही था और मैं इसे पूरा करूंगी। इसने उसे अगली चुनौती के लिए तैयार किया। जब अरीशा झील के भीतर थी, तब बाहर आदित्य और जादूगर के बीच भीषण संघर्ष शुरू हो गया। जादूगर ने आदित्य को कमजोर करने के लिए उसकी प्रेमिका की आत्मा को बुला लिया। आदित्य भ्रमित हो गया क्योंकि वो अपनी प्रेमिका को देख सकता था, लेकिन उससे बात नहीं कर सकता था। जादूगर ने कहा, तुमने जिस प्यार के लिए श्राप झेला, अब वो तुम्हें हमेशा के लिए तोड़ देगा। लेकिन आदित्य ने अपनी ताकत जुटाई और कहा, मेरा प्यार मेरा कमजोर पक्ष नहीं है, ये मेरी ताकत है। झील के भीतर अरीशा ने ताबीज का अंतिम रहस्य उजागर किया। ताबीज एक शक्तिशाली जादुई वस्तु थी जो सिर्फ निस्वार्थ प्रेम के लिए काम कर सकती थी। उसे पता चला कि ताबीज को सक्रिय करने के लिए उसे अपनी इच्छाओं को त्यागना होगा और सिर्फ आदित्य के लिए सोचना होगा। ये समझते ही अरीशा ने अपने सभी डर, लालच और इच्छाओं को छोड़ दिया। ताबीज की रोशनी बढ़ने लगी और झील के ऊपर का आकाश चमक उठा। झील के अनुष्ठान से उत्पन्न शक्ति ने महल तक पहुंचने वाले जादूगर की ताकत को कमजोर कर दिया, लेकिन उसने अपनी बची खुची शक्ति का इस्तेमाल करके महल को घेर लिया। महल में हर कोई डर से सहमा हुआ था। राजा और रानी ने अपनी सेना को तैयार रहने का आदेश दिया कि मां ने कहा, ये समय है कि हम अरीशा पर विश्वास करें, वो हमारी आखिरी उम्मीद है। जैसे ही अरीशा ने ताबीज को सक्रिय किया, इसकी रोशनी ने जादूगर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आदित्य ने देखा कि ताबीज की शक्ति उसकी आत्मा को भी छू रही थी। वो धीरे धीरे इंसानी रूप में बदलने लगा, लेकिन जादूगर ने अंतिम प्रयास में झील को अंधेरे में बदल दिया, जिससे अनुष्ठान अधूरा रह जाए। अरीशा ने ताबीज की पूरी शक्ति से प्रहार किया और जादूगर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ताबीज की शक्ति ने अंततः जादूगर को खत्म कर दिया। उसकी आत्मा झील में समा गई और अंधेरा समाप्त हो गया। आदित्य की आत्मा ने फिर से एक नया जीवन पाया। वो अब भूत नहीं रहा, उसका शरीर और आत्मा दोनों मुक्त हो गए। अरीशा ने उसे इंसानी रूप में देखा और उसकी आंखों में सच्चा प्रेम झलक रहा था। जादूगर के खत्म होने के बाद अरीशा और आदित्य का मिलन हुआ। महल में एक नई शुरुआत हुई। राजा और रानी ने आदित्य को स्वीकार कर लिया और उनका शाही उत्तराधिकारी घोषित किया। अरीशा और आदित्य ने साथ रहने का वादा किया और उनकी प्रेम कहानी अब किसी बाधा से मुक्त थी। जादूगर के खतरे से मुक्त होने के बाद महल में शांति लौट आई। अरीशा और आदित्य ने मिलकर महल के पुनर्निर्माण का काम शुरू किया। दोनों ने मिलकर राजकाज संभालने की तैयारी की। महल में अब हर कोई उनकी प्रेम कहानी का हिस्सा बनने को उत्सुक था। अरीशा और आदित्य की प्रेम कहानी पूरे राज्य में मशहूर हो गई।
उनकी साहस, त्याग और निस्वार्थ प्रेम ने उन्हें अमर बना दिया हुआ था। अब प्रेम का प्रतीक बन गई। लोग वहां जाकर उनकी कहानी को याद करते। अरीशा और आदित्य ने साथ मिलकर एक ऐसा राज्य बनाया जो सच्चे प्रेम और न्याय का प्रतीक बना। कहानी हमें सिखाती है अरीशा और आदित्य का प्रेम ना केवल उनके बीच के रिश्ते को मजबूत करता है, बल्कि इसने महल के शाप को भी तोड़ा। ये दिखाता है कि जब प्रेम सच्चा और निस्वार्थ होता है तो वो जीवन के सबसे कठिन संकटों को भी पार कर सकता है। अरिश ने बार बार अपने डर और संकटों का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। कहानी से ये सीख मिलती है कि जीवन में मुश्किलें आए तो भी साहस और दृढ़ निश्चय से ही सफलता मिल सकती है। कहानी में अरीशा को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ा और उसे पार करने के बाद ही वो अपनी यात्रा में सफल हो सकी। ये हमें ये सिखाता है कि जब हम अपने डर से भागते नहीं हैं और उसे स्वीकार करते हैं तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अरीशा ने सही समय पर सही निर्णय लिया, जैसे कि ताबीज को चुनना या अपने आत्मबल पर विश्वास रखना। ये दिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने से हम अपने उद्देश्य को पा सकते हैं। कहानी में अरीशा ने अपनी आत्मा का त्याग करने का विकल्प चुना, जिससे कि निस्वार्थ भावना और बलिदान का प्रतीक बना। ये हमें ये सिखाता है कि कभी कभी हमें बड़े लक्ष्यों के लिए व्यक्तिगत बलिदान देना पड़ता है। आदित्य और अरीशा ने अपने प्यार के लिए बहुत संघर्ष किया, चाहे वो शाप से मुक्ति पाने की कोशिश हो या जादूगर से लड़ाई। ये हमें ये सिखाता है कि सच्चे प्रेम के लिए संघर्ष करना और किसी भी बाधा को पार करना जरूरी है। अरीशा ने अपनी कमजोरियों और डर के बावजूद खुद पर विश्वास रखा। ये दिखाता है कि आत्मविश्वास और आत्मस्वीकृति से हम अपनी कठिनाइयों पर विजय पा सकते हैं। कहानी में जादूगर की शक्तियों, ताबीज और झील के माध्यम से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम अपने चारों ओर की प्राकृतिक और आध्यात्मिक शक्तियों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि वे हमारी मदद कर सकती है, बशर्ते हम उनका सही तरीके से उपयोग करें। ये सीखें न केवल कहानी के संदर्भ में है, बल्कि जीवन के हर पहलू में हमें इनसे प्रेरणा मिल सकती है। कहानी अच्छी और मजेदार लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे है वीडियो पाने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सब्सक्राइब जरूर करें।